यह है सच में सबसे सुरक्षित आश्रय स्थल। इसकी निर्माण विधि बहुत ही अनोखी है। इसे 300 मजबूत लकड़ी के खंभों और 1 टन चिकनी मिट्टी से बनाया गया है। बाहर चाहे जंगली सुअर हमला करें, अंदर रहने वाला बिल्कुल सुरक्षित रहता है। शरद ऋतु फसल का मौसम होता है, लेकिन कार्ल अभी भी पहाड़ों के बीच भटक रहा है। पहले वह हमेशा अपने आश्रय भूमिगत बनाता था, लेकिन इस बार उसने पहाड़ों के बीच एक घाटी वाला जंगल चुना। दोनों तरफ से बंद जगह और पीछे एक विशाल पुराना पेड़, जो उसके आश्रय के लिए प्राकृतिक सुरक्षा दीवार बन गया। चूंकि इस बार आश्रय जमीन के ऊपर बनाना था, इसलिए सबसे पहले सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी था। इसके लिए उसने कुछ मोटे मोटे लकड़ी के लट्ठे इकट्ठा किए और उन्हें जरूरत के अनुसार काटकर जोड़ा। कार्ल ने कई लट्ठों को आपस में जोड़ा, जो आश्रय बनाने के लिए सबसे बेहतरीन सामग्री थे। लकड़ी उठाते समय उसे पास में कुछ फेंकी हुई कांच की बोतलें भी मिली, जिन्हें उसने बेकार न जाने देकर दोबारा इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने उन सभी बोतलों को बांधकर कंटेनर बना लिया और पास की छोटी धारा से पहाड़ी झरने का पानी भर लाया। फिर उसने बढ़िया पीली मिट्टी इकट्ठी की, थोड़ा पानी मिलाया और अपने 2.5 साल के आटा गूंथने जैसे अनुभव से बेहतरीन चिकनी मिट्टी तैयार कर ली। यह मिट्टी आश्रय बनाने के लिए बिल्कुल सही थी। फिर उसने लकड़ी के खंभों और मिट्टी की परतों को एक एक करके ऊपर चढ़ाना शुरू किया और बड़े पेड़ को केंद्र मानकर गोल आकार का ढांचा बनाया। यह पूरा प्रक्रिया देखने में बहुत सुकून देने वाली लगती है। जंगल में जीना है तो आसपास के संसाधनों का उपयोग करना सीखना पड़ता है, जैसे ये फेंके हुए पुराने टायर। इनसे उसने प्रवेश और निकास का रास्ता बनाया, जो न सिर्फ जंगली सुअरों से सुरक्षा देता है, बल्कि देखने में भी शानदार लगता है। यह ऐसा आश्रय है जिसे देखकर परफेक्शन पसंद करने वाले लोग खुश हो जाएंगे और घनी चीजों से घबराने वाले लोग चौंक जाएंगे। यह आश्रय 300 लकड़ी के लट्ठों से बना है। वाकई कमाल की कारीगरी। यह 300 लकड़ी के लट्ठों से बनाया गया है। सिर्फ दीवारों की मोटाई ही 30 सेंटीमीटर है। हालांकि हर लकड़ी का खंभा अलग अलग आकार का है, लेकिन उन्हें जमाकर जो बनावट तैयार हुई है वह बेहद संतुलित और सुंदर दिखती है। दरारों को मिट्टी से भरकर मजबूत किया गया है। ओली की कारीगरी देखकर लगता है जैसे वह बढ़ई और राजमिस्त्री दोनों का माहिर हो। उसकी लगातार एकाग्रता और धैर्य भरी मेहनत से छत का सपोर्ट फ्रेम भी तैयार हो गया। पतझड़ में गिरे पत्तों ने जमीन को लाल रंग से ढक दिया और ठंडी शरद हवा पेड़ों की डालियों में सरसराने लगी। आश्रय को और मजबूत और भरा पूरा बनाने के लिए वह पास से नरम भूसा इकट्ठा करके छत पर परत दर परत बिछा देता है, ताकि अच्छी इंसुलेशन हो सके। बाहर से एक चिकनी चादर की परत चढ़ा दी जाती है, ताकि कोई भी हवा अंदर इधर उधर न घुसे। सावधान कार्ल हर कोने को ध्यान से लीपता है। जल्द ही छत लगभग पूरी तैयार हो जाती है। बारिश का पानी अंदर न रिसे, इसके लिए कार्ल कुछ पुरानी पेड़ की छाल लाकर ऊपर की मिट्टी को ढक देता है। अब पूरा आश्रय सच में एक घर जैसा दिखने लगा है। आराम से सोने के लिए कार्ल अपने नाप की एक लकड़ी की खाट बना लेता है। भले ही वह थोड़ी साधारण दिखती हो, लेकिन अकेले रहने के लिए बिल्कुल ठीक है। अब सुरक्षित आश्रय मिल गया तो कार्ल घास और मिट्टी से एक साधारण मिट्टी का चूल्हा फायरप्लेस भी बना लेता है। जंगल में यह बहुत काम का होता है। जिसे नहीं आता वह सीख सकता है। रात में ठंड नहीं लगेगी। कुछ ही देर में वह चिमनी भी जोड़ देता है। पहले की तरह सूखी लकड़ियां जलाकर चूल्हे को सुखाता है। जैसे जैसे आग तेज होती जाती है, कार्ल आज का खाना बनाना शुरू कर देता है। और उसकी ताकत का क्या कहना। हर दिन स्टेक और बर्गर खाकर मजे से जी रहा है। हर दिन स्टेक और बर्गर खाना, मानना पड़ेगा, जंगल का यह जीवन सच में बहुत आरामदायक और मस्त है। इतना ताजा और नरम